नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पहुंच चुके हैं भगवान विष्णु के नगरी ऋषिकेश में। ऋषिकेश उत्तराखंड का एक पवित्र शहर है। ऋषिकेश गंगा किनारे बसा एक आध्यात्मिक शहर है, जहां से शुरू होती है दिव्य यात्रा नीलकंठेश्वर महादेव की। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और चारों ओर पहाड़ों, जंगलों और झरनों से घिरा हुआ है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। नीलकंठ महादेव मंदिर का संबंध समुद्र मंथन से है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब हलाहल विष निकला और उस विष को भगवान शिव ने पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ऐसा माना जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने विष का पान किया था। सड़क मार्ग से ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। यहाँ टैक्सी, बाइक या जीप के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है। रास्ता बहुत ही सुंदर और घने जंगलों से होकर गुजरता है। जो यात्री भक्ति और रोमांच दोनों का अनुभव करना चाहता है, वे स्वर्गाश्रम से लगभग 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर सकते हैं। यह मार्ग प्राकृतिक सुंदरता, छोटी पहाड़ियों, नदियाँ, हरियाली से भरपूर है। नीलकंठ मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने और पूजा करें। प्राकृतिक गुफाएं और झरने मंदिर के आसपास हैं। सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं। रास्ते में मिलते हैं छोटे छोटे मंदिर, दुकानें और तपस्वियों के आश्रम। नीलकंठेश्वर मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। 6 बजे से 8 बजे तक विशेष पूजा होती है। मंदिर परिसर में धर्मशालाएं, लॉज और टेंट की सुविधा है। रास्ते में और मंदिर के आसपास कई छोटे होटल, ढाबे और जलपान के हैं। अगर आप यहाँ ट्रैकिंग करते हैं तो आरामदायक जूते और कपड़े पहनें। पानी की बोतल, हल्का खाना साथ में रखें। बारिश के मौसम में सतर्क रहें, रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। साफ सफाई और मंदिर मर्यादा का ध्यान रखें। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा का शुद्ध करने वाली एक अनुभवात्मक मात्रा है। यहाँ आकर मन को शांति, प्रकृति का सौंदर्य और भगवान शिव की भक्ति तीनों एक साथ अनुभव होते हैं। ऋषिकेश प्राचीन काल से ही ऋषियों, योगियों और साधुओं का तप स्थल रहा है। यह स्थान केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे 4 धाम के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यहाँ कुछ समय ध्यान आराधना की थी। आधुनिक समय में 1968 के करीब में जब बीटल्स बैंड
ऋषिकेश आए और महर्षि महेश योगी के आश्रम में ध्यान साधना की, तब से यह अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और योग का एक केंद्र बन गया है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा, ये एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा आपका भविष्य बताया जाता है। इसमें कुछ ऑटोमेटिक फिक्स करते हैं और आप 20 रुपया देंगे, आपको कान में लगाना है। जब आप इसे कान में लगाएंगे तो ये मशीन आपका भविष्य बताएगी। ऐसा कुछ इसमें फिट है। लोग आनंद के लिए उत्सुकता बस या उनके मन में जो कोलाहल चल रहा होता है या जानने की प्रवृत्ति के कारण इस मशीन का उपयोग करते हैं। ये रास्ता जो दिखाई दे रहा जहाँ पर सारे श्रद्धालु कांवड़े चल रहे हैं वो मंदिर को जाएगा। ये है श्री राम कंदमूल। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम जंगल गए तब जो आपको एक कंदमूल दिखाई देता है, इसी कंदमूल का सेवन करते थे। ये कंदमूल आपको ज़्यादातर धार्मिक स्थलों पर बिकता नज़र आएगा। ये कंदमूल काट काट करके थोड़ा थोड़ा लोगों को पीस पीस में बेचते हैं। तो ये रास्ता है जो मंदिर के पास पहुंचने वाला है। ये अभी भीड़ दिखाई दे रही है। आगे से थोड़ा दाएं तरफ मुड़ जाएंगे और नीचे भगवान नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। यहीं पर दर्शन करेंगे और जो साथ में जल लेकर के ऋषिकेश, हरिद्वार या वाराणसी या अन्य तीर्थ धाम से लाते हैं, इसी नीलकंठेश्वर मंदिर महादेव में अर्पण करेंगे और यहीं से जल चढ़ा करके फिर पहाड़ों के ऊपर ही माँ पार्वती का मंदिर बना है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। वहीं से ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ने पर झिलमिल गुफा है, वहाँ दर्शन करने के लिए। और झिलमिल गुफा के अंदर ही जो हमारे सबसे प्रसिद्ध तांत्रिक के रूप में, ऋषि मुनि के रूप में हुए हैं गुरु गोरक्षनाथ, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, उनकी गुफा बनी हुई है। वहीं पर उन्होंने करोड़ों जप किए थे। ये जो आपको दिखाई दे रहा जल चढ़ाया जा रहा, ये दृश्य नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का है। आप देख रहे हैं कि सारे श्रद्धालु जल चढ़ाने के बाद जिस पात्र में जल लाते हैं उसको यहीं पर बांध देते हैं या कुछ लोग उसे लेकर के बाहर भी चले जाते हैं। झिलमिल गुफा जहाँ पर हमारे तपस्वी मुनि ऋषि गोरखनाथ ने जब तप किया था। ये देखिए सामने आपको जो पानी दिखाई दे रहा दूध, ये नल से निकलता हुआ पानी है, लेकिन ये एकदम सफ़ेद ऐसा लगता है कि पानी नहीं बल्कि यह एक प्रकार का दूध है जो इसमें निकल रहा है। आप देख सकते हैं ये दूध की तरह निकलने वाला जल पानी है और इसको पीने के उपयोग में भी लाया जा सकता है। ये हनुमान जी देखिए बैठे हुए हैं और रास्ते में ही नीलकंठेश्वर महादेव जाने वाले मार्ग पर आने वाले श्रद्धालु यात्रियों से जो सामान खाने के लिए लाते हैं वो इन्हें दे देते हैं और उसे ये खाते हैं। आज ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बन चुका है। हर साल मार्च में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का आयोजन होता है। यहाँ गंगा नदी पर रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और ट्रैकिंग जैसे रोमांचक गतिविधियाँ भी होती हैं। देखिए कुछ श्रद्धालु जो है पत्थर को उठा करके दूसरे पत्थर पर रखते हैं। वो संकल्पबद्ध मानते हैं कि ऐसा करने से उनका घर शायद नया बन जाएगा, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। यह एक धार्मिक के साथ साथ पर्यटन स्थल ये हमारा ऋषिकेश बन चुका है। त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला, राम झूला, नीलकंठ महादेव मंदिर, गीता भवन, परमार्थ निकेतन,
महर्षि महेश योगी यानी बीटल्स आश्रम। ऋषिकेश केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यह एक जीवन शैली है। देखिए जंगलों में सारे श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बीच बीच पुलिस व्यवस्था भी लगी है, पानी की व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जंगल के अंदर, इसलिए सुरक्षा चाक चौबंद किया गया है। ऋषिकेश में जहां अध्यात्म, योग, ध्यान और प्रकृति एक साथ मिलते हैं, यह स्थान प्राचीन भारत की आत्मा और आधुनिक भारत की चेतना का संगम है। ऋषिकेश से नीलकंठ की यात्रा में भक्त ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं, जो आत्मा की उन्नति और परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रतीक है। ये माँ गंगा रिवर है, आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर ये राम जानकी झूला बना हुआ है और इसके पीछे राम झूला बना है और लक्ष्मण झूला अब इस समय मौजूद नहीं है क्योंकि वो टूट चुका है। पहले लक्ष्मण झूला भी हुआ करता है। ये जहाँ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इसी जगह लोगों को अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया जाता है। यहीं पर जो मृत हो जाते हैं उनको जलाया जाता है। ये ऋषिकेश में गंगा सबसे आपको निर्मल दिखाई देगी क्योंकि ये सीधा हिमालय से यहाँ पहुँचती है। इसके बाद जब आगे बढ़ती जाती है वैसे ये थोड़ा थोड़ा इसका पानी गंदा होता चला जाता है क्योंकि आगे कई फैक्ट्रियों का पानी सीधा गंगा में डाल दिया जाता है, जिससे थोड़ा सा प्रदूषण फैलता रहता है। ऋषिकेश से नीलकंठ की यात्रा में भक्त ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं, जो आत्मा की उन्नति और परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रतीक है। पैदल यात्रा एक प्रकार का तप है। शरीर की कठिनाइयों को सहकर आत्मा की शुद्धि के लिए रास्ते में जंगल, नदियाँ, घाटियाँ मिलती हैं, जो जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक हैं। नीलकंठ पहुंचकर जल चढ़ाना हमारे भीतर के एक क्रोध और नकारात्मकता को भगवान को समर्पित कर देता है। यह यात्रा आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन का साधन बनती है। बहुत से श्रद्धालु यह यात्रा उपवास, मौन व्रत या ध्यान के साथ करते हैं। प्रकृति के बीच यात्रा करना मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन है। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, यह आत्मा को विषरहित करने की प्रक्रिया है। यह यात्रा हमारे भीतर के हलाहल को शिव को समर्पित करके भक्ति पाने की क्रिया है। यह बताती है कि जीवन में कितनी भी विषमता क्यों न हो, धैर्य, प्रेम और सेवा से पार किया जा सकता है। तो ऋषिकेश से नीलकंठेश्वर महादेव तक का यात्रा कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह यात्रा अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।